बहुमूल्य समय निकाला हुआ है ऑलरेडी भागवतम क्लास को अटेंड। आई थिंक प्रभु जी का कनेक्शन हमारे साथ टूट गया है। मे बी प्रभु जी दोबारा से हमारे साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सत्र में बने रहें। इस वेदांत क्षेत्र में प्रभु जी को ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसके कारण चूंकि आप लोग सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप लोग रखते हैं, इसलिए प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो हमारा डिस्कशन है उस डिस्कशन को रोके नहीं, वो चलना चाहिए, ताकि जो आप लोग का समय आपने निर्धारित करा है भागवत की सेवा के लिए वो यूटिलाइज हो पाए। बट इस वेदांत क्षेत्र में प्रभु जी नहीं है, तो अभी हमारे सेशन में तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है प्रभु जी के एसोसिएशन के बिना भागवतम के ऊपर सुनना, चर्चा करना। और तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ और सभी से प्रार्थना भी सभी के चरणों में है कि आप लोग थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ा बहुत हम लोग मिलके कुछ जो भागवत की सेवा करने का हमने जो टाइम डेडिकेट करा है उसमें कुछ थोड़ा सा हम भागवतम चर्चा कर पाए। तो ठीक है, हम लोग प्रार्थना के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघायते गिरिं यत्थं कृपा वंदे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग अभी हम लोग पढ़ गए रहे हैं, तो सेकंड कैंटो में सेकंड चैप्टर हमने शुरुआत करा था। और इसके पहले फर्स्ट कैंटो जब कंक्लूड होता है तो उस टाइम हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बेसिकली 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने वाला है उसकी क्या ड्यूटी है, और जनरली कोई भी एक व्यक्ति की क्या ड्यूटी होती है, तो ये प्रश्न होते हैं उनके। दूसरा होता है कि आ, क्या क्या चीज है जिसका हमें स्मरण करना चाहिए, जिसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। और तो जिसके बारे में श्रवण करना, उस पे मनन करना, गुणगान करना, है ना। तो क्या है जिसके ऊपर ऐसा करना चाहिए, और क्या है जिसके बारे में हियरिंग एंड रिमेम्बरेंस, ग्लोरिफिकेशन ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करके 3 प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस तीनों प्रश्न में से सबसे पहले किसको उठाते हैं, इस प्रश्न को उठाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसमें हम लोग ने देखा कि
पहले अभी हम लोग कुछ समय पहले तक डिस्कस कर रहे थे कि वो मना करते हैं कि आप देखो इस तरीके से गृहमेधी बन के जीना, ये सब कार्य सही नहीं है। अपने जीवन का में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा देना, ये सारा पर्पस नहीं है। तो यही सारी चीजें वो बताते हैं, समझाते हैं। फिर इसी में आगे हमने देखा कि फिर आगे वो बताना शुरू करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। अब यहाँ पे जब शुरुआत होता है तो पहले सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमने देखा कि वो किसके विषय में बताते हैं। तो वो आ, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म जो विराट रूप है उसके विषय में बताते हैं और विराट रूप का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान को जानने का तीन फीचर है, तीन तरीके से, थ्री वेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ भगवान है। तीन तरीके से हम भगवान को, तीन स्टेप बोला जाए कि तीन वे भी है और तीन स्टेप भी है। तो सबसे पहला ब्रह्म रियलाइजेशन है ना। ब्रह्म रियलाइजेशन भगवान का बेसिकली जो निराकार रूप है उसके ऊपर उसको रियलाइज करना। फिर परमात्मा रियलाइजेशन एंड फिर भगवान स्वयं जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह, उस रूप में भगवान को समझना। तो ये थ्री स्टेप है जिसके थ्रू हम भगवान को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है ब्रह्म रियलाइजेशन, कि भगवान है, निराकार रूप में है, उनको जानना। और ब्रह्म रियलाइजेशन का जो अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन है वो भगवान के विराट रूप पे ध्यान लगाना, विराट रूप को समझना। तो हम लोग देखते हैं, इससे पहले हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे कि विराट रूप पे ध्यान लगाने के विषय में बताते हैं। तो जैसे जो व्यक्ति हैं जिनका मटेरियल डिजायर खूब भरा हुआ है, बहुत ज्यादा, वो अभी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, है ना, मैटर स्पिरिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उनको फिर उनके लिए क्या है, विराट रूप पे ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। क्योंकि वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको क्या बोल, और मटेरियल डिजायर्स भी खूब सारी है। तो उनके लिए जो बिगनिंग का स्टेप क्या है, भगवान के विराट रूप को समझना, विराट रूप पे ध्यान लगाना। कि देखो आप इस तरीके से, हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस करा ही था कि भगवान के आईज क्या हैं, जो भगवान के जो स्किन पे जो हेयर्स हैं वो जंगल हैं, झाड़ियां हैं। तो इस तरीके से हमने भगवान के पूरे विराट रूप को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बताया जाता है कि अगर विराट रूप को डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद, फिर देन व्यक्ति के अगर मटेरियल डिजायर्स कम होने लगते हैं, तो फिर कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो देन फिर उसके बाद क्या है कि वो परमात्मा रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं खत्म होते हैं तो फिर, अगर ऐसा वो परमात्मा रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ गया, और देन अभी आगे देखेंगे कि परमात्मा रियलाइजेशन क्या है, और अगर वो परमात्मा रियलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है तो देन फिर बहुत आसानी से वो लिबरेशन का जो पाथ है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और फास्ट हो जाता है। फिर वो अष्टांग योग एंड बाकी चीजों के माध्यम से उसकी प्रगति तीव्र होती है। लेकिन अगर मटेरियल डिजायर खत्म नहीं हो पाए विराट रूप को पे मेडिटेट करने के बाद भी, तो देन उसका थोड़ा जो तब भी वो लिबरेट कर सकता है अगर वो शास्त्रों के हिसाब से चले, शास्त्रों का पालन करे, तो भी उसको लिबरेशन तो प्राप्त हो सकता है, एटलीस्ट ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंच सकता है। बट क्या होगा कि स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे जन्म लेगा, फिर वहां जन्म लेगा, ऐसे अनेकों अनेकों लोगों पे जन्म लेते 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 धीरे धीरे फिर वो ग्रेजुअली बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेगा। समझ रहे? अगर कोई निराकार रूप को भी समझता है तो भी उसकी मटेरियल डिजायर खत्म नहीं हो रही है, तो उसको विराट रूप पे ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रेजुअली उसके अपलिफ्ट करने का जरिया, रास्ता बनता है। बट अगर कोई मटेरियल डिजायर खत्म हो जाती है तो देन फिर वो परमात्मा फीचर को समझते हुए एंड देन थोड़ा तीव्र प्रगति कर सकता है। बट आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इवन परमात्मा फीचर भी है, जो अष्टांग योग है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, उसको भी प्राप्त, उसके थ्रू भी भगवान को रियलाइज करना इतना आसान तो नहीं है। तो फिर क्या है कि आगे चल के हम लोग फिर जो भगवान का रियलाइजेशन है, सड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान की सेवा, वहां पे आते हैं। वो अल्टीमेट भी है। इवन अगर हम लोग इस रास्ते से भी जाएंगे ना, तो ब्रह्म रियलाइजेशन के बाद फिर परमात्मा, देन फाइनली भगवान का उस उधर से भी पहुंचेंगे ही। बट अगर यहाँ से हम डायरेक्ट भी भगवान रियलाइजेशन को करते हैं तो इजी भी है, और जो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है उसको भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर इसको अभी हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में इस बात को समझेंगे। तो अब इसके पहले ये
जब हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के विराट रूप यूनिवर्सल फॉर्म के विषय में, तो उसको बताने के बाद फिर जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट वर्स से लेके अभी 7th वर्ष तक, 6 वर्ष तक ने हमने देखा कि जो सुखदेव गोस्वामी है सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वर्स से लेके 6th वर्ष जो अभी तक डिस्कस हुआ है उसमें किस चीज पे फोकस कर रहा है। तो उसमें जो लोग अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में और अपने लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाने में, इसमें जो खर्च करते हैं उसके ऊपर उसको सुखदेव गोस्वामी बहुत डांट रहे हैं, है ना, कि ऐसा करने का क्या ही फायदा है। कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि अरे, जैसे हम लोग सुनते हैं ना भक्ति में कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, है ना, जैसे हम लोग सुनते होइएगा ना कि हमें कोई भक्त है, भक्ति नहीं कर रहा है, उसको भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि कितना डांट रहे हैं एक तरीके से जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं। तो फिर कई बार ऐसा डाउट होता है कि अरे, हमें तो बताया जाता है कि जो अभक्त है उनसे घृणा नहीं करो और उनको ऐसा ये नहीं करो कि वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में, उनको हमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझे, तो इसके बारे में बताया जाता है। इसको इस तरीके से हम समझना है कि जो शुद्ध भक्त है ना, कई बार, हमेशा तो नहीं करते हैं, हमेशा तो सबको बहुत ही कहते हैं कि ठीक है वो कुछ भी कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बट कई बार आउट ऑफ कंपैशन, है ना, अपने कंपैशन के कारण कई बार वो उन दया के कारण उनको थोड़ा सा बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से फंसे हुए हो। तो आउट ऑफ उनका वो जो दया है उसके कारण वो कई बार इस तरह की मटेरियलिस्टिक लाइफ को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। तो अभी तक यही हम लोग देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि क्या अपने लाइफ को, ये जो आप सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे हुए हो, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लगे हुए हो, क्या ही फायदा है इसका, है ना, ऐसा मत करो, इतना टाइम मत वेस्ट करो। देखो आप नेचर, आपको कितना, आप सिंपल लाइफ जियो, है ना, और जो अल्टीमेट पर्पस है भगवान को प्राप्त हो उसकी तरफ ट्राई करो ना। आप तो देखो नेचर में आपको सब चीज दिया हुआ है, तो इस तरीके से बताते हैं कि पेड़ पौधे हैं, है ना, फल फूल है, आप उस पर डिपेंडेंट रहो। कहीं आपको रेस्ट वेस्ट करना है तो आप कहाँ चले जाओ, आप गुफाओं वगैरह में जाके रेस्ट कर लो, है ना। कपड़े के लिए इतना टेंशन क्यों लेना है, कुछ भी है वो फटे पुराने कपड़े फेंके रहते हैं, उसका बना लो सिंपल सिंपल कुछ पहन लो। तो इस तरीके से बता रहे कि इतना, मतलब हमें इस बात से समझना चाहिए कि हमारे आचार्य कितना सीरियसली ले रहे हैं। अभी ठीक है, हम फटे पुराने कपड़े तो हमें नहीं पहनने बोला जा रहा है, बट ये चीज बताया जा रहा है कि लाइफ को, मतलब क्या अर्जेंसी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति, क्या अर्जेंसी है ना। खुद वो लोग देखिए, इवन सुखदेव गोस्वामी के विषय में बताते हैं, वो तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, बोलते थे मुझे ये तो खुद जो शरीर है वो भी एक वस्त्र है, अभी कितना और वस्त्र पहनना पड़ेगा, है ना। तो वही है कि अगर है तो ज्यादा सिंपली जो रोड वोड के किनारे फेंका हुआ है कुछ उसका पहन लो, इस तरीके से पेड़ पौधे खा लो। और शेल्ट जो डिफेंडिंग के लिए क्या ही करना है, डिफेंडिंग के लिए आप जो आप एक काम करो, भगवान के ऊपर टोटली निर्भर रहो, है ना, भगवान पे भरोसा रखो, ही विल टेक केयर। तो ऐसा करके वो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है ना। श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को हमेशा बताते हैं कि शरीर की नीड क्या है, शरीर का क्या नीड है बताइए, क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, यही तो शरीर का नीड है। तो इसको हमें क्या करना है कि ग्रेजुअली हमें रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए, ग्रेजुअली, है ना, सडनली नहीं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। बट ग्रेजुअली देखा जाए तो प्रभुपाद जी भी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि ग्रेजुअली, धीरे 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 हमें शारीरिक नीड्स को कम करने का प्रयास करना है ना। तो बहुत आवश्यक है, क्यों क्यों नीड कम करने का प्रयास करना है, नहीं तो सबसे ज्यादा टाइम तो हमारा इधर ही चला जाता है ना, फिर भक्ति कब करेंगे। स्पेशली देखिए हम लोग सभी लोग अभी 7 साल से भक्ति करने का, 6-7 साल से भक्ति करने का उम्र है, बट हम लोग सभी लोग थोड़ा लेट तो हो ही चुके हैं। और ऊपर से वैसे भी कलयुग है, पता नहीं कब हमारा टिकट कटा हुआ हो, है ना। तो समय ही कितना है तो इसीलिए हमें थोड़ा अर्जेंसी को समझते हुए क्या करना है कि बहुत ज्यादा कैरी अवे नहीं होना है कि अरे एकदम पूरा कैरिड अवे नहीं होना है कि एकदम पूरा बढ़िया सब कुछ
बहुत चकाचक करना है। तो थोड़ा सा अर्जेंसी ऑफ भक्ति को समझते हुए भगवान की भक्ति को थोड़ा तीव्रता से लेना चाहिए, है ना। कई बार हम सेटल होने का 80 90 200 साल तक का प्लान बना के रखते हैं, तो वैसा नहीं करना है। प्रयास करना है कि जितना जल्दी हो सके हमें अपना जीवन डेडिकेट करते हुए भगवान की भक्ति करें। तो ये सारा चीज समझाते हैं कि तकिया की क्या जरूरत है, हाथ रख लो, है ना। तो ये सारा कुछ समझाते हुए छठे श्लोक तक यही समझा रहे हैं। तो आज से हम लोग थोड़ा 7वां श्लोक डिस्कस करेंगे। तो पढ़ सकते हैं माता जी। ऐश्वर्या माता जी पढ़ रहे हैं ना, और फिर आगे हम लोग डिस्कशन इस पे करते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवताम। प्रभु जी श्लोक पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं माता जी, तो अच्छा है। मेरे से तो आप अच्छा पढ़ेंगे। नहीं और प्रभु, मैं कोशिश कर रही हूँ बस। ठीक है। माता जी। कस्तां त्वनाद्रेत परानुचिन्ता मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वेतिरन्यां स्वकर्मजां परितापाञ्जुषाणम्। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के समान हैं जो उन्हें पशुवध केंद्रों की ओर ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी ये नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहा है। कोई विचार शून्य होकर नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वो ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकवादी लोग सदैव ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ द्वारा मोहग्रस्त होता है तब तक वह उन सभी देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो आखिरकार भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वो सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये अवस्थाएं हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। पिछले श्लोक में ये सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक कदम आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वालों को उसके पूर्वजन कर्मों के अनुसार कोई योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन के विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने स्वयं के कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। श्री भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे भी वही हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी वही बोल रहे हैं कि कौन मतलब ऐसा ग्रॉस मटेरियलिस्टिक ही होगा, है ना, कि ये भगवान, आध्यात्मिक जीवन, भक्ति
भगवान के विषय में समझना, लिबरेशन को गोल बनाना, इन सब को छोड़ के वो क्या करे, सिर्फ यही सारा टेम्पररी पेन एंड प्लेजर के ऊपर लगा रहे, है ना। तो उसको समझा रहे हैं कि इतना मतलब जीवन, जैसे अभी पिछले के 6 वर्ष में समझा है कि सिंपल जीवन तो आप जी सकते हो ना, लाइफ को सिंपल बना के भी जी सकते हो। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा कितना सब कुछ समझने के बावजूद भी क्या करेगा, अपने जीवन को सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाता रहेगा, है ना। और अपना जो अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट बेनिफिट छोड़ के जस्ट टेम्पररी पेन एंड प्लेजर के ऊपर लगा रहे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बहुत मतलब इस चीज की भर्त्सना कर रहे हैं कि उन लोगों की कि जो सिर्फ अल्टीमेट जो गोल है उसको छोड़ के सिर्फ टेम्पररी पेन एंड प्लेजर को बेहतर करने में लगे रहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे जो भी बहुत ऑपुलेंट लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। आप देखिए तो परीक्षित महाराज खुद ही महाराज है ना, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अब चक्रवर्ती सम्राट थे तो सब कुछ था ही, उनके पास भी ऐश्वर्य धन वगैरह सब, है ना। परीक्षित महाराज है, अम्बरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, ध्रुव महाराज है, कितने सारे हैं, है ना, पृथु महाराज है, कितने सारे ऐसे हमारे राजा हैं जो कि भगवान के भक्त हैं, और सारा उनके पास धन संपत्ति तो थी। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो भी लोग हैं वो बिल्कुल ही भक्ति नहीं कर सकते ऐसा, या जिनके पास भी धन संपत्ति है उन सभी को ऐसा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि उसके पीछे आप बहुत कैरिड अवे नहीं हो, क्योंकि दो प्रॉब्लम है, पता है, ये बहुत ज्यादा अगर ये अगर उसको एक्वायर करने का प्रयास करने लगेंगे ना तो दो प्रॉब्लम होगा। एक तो प्रॉब्लम है कि हमारा बहुत समय किसमें जाएगा, सिर्फ इन्हीं चीजों में जाएगा, है ना, कि कैसे हम और थोड़ा सा पैसा कमा ले और पैसा कमा ले, तो हमारे पास जो समय है वो बर्बाद होता चला जाएगा। और एक प्रॉब्लम और है, बताइए आप लोग को क्या लगता है, एक और प्रॉब्लम है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आप लोग खुद गेस करिए कि खूब सारा पैसा हो जाता तो क्या भक्ति कर रहे होते, मतलब नॉर्मली कुछ लोग तो डेफिनेटली करते, बट कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा जब पैसा हो जाता है ना, तो भक्ति के लिए सतोगुण में रहने के लिए एक चीज और है, तपस्या, है ना, वो भी करना जरूरी है। बिना तपस्या के आध्यात्मिक प्रगति थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी क्या है कि हम जब बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना कि फिर हम क्या होने वाले हैं, इंद्र तृप्ति में लग जाएं, क्योंकि बहुत ऑपुलेंट है ना, तो फिर हमारा बहुत खूब सारा ऐश्वर्य है, तो चांसेस रहता है ना कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में गिरने का, है ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए कि जो सन्यासीज वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतना ही लेना चाहते हैं, और ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही रखें, उससे ज्यादा होने पे डोनेशन लोग डोनेट कर देते थे, है ना। समझ रहे हैं? जितनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने पे क्या करते थे, डोनेट कर देते थे, क्योंकि पता है अगर इससे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा कि फिर वो अपने आप इच्छा होगी कि ना कि थोड़ा फिर क्या करे, पैसा तो इतना सारा है, तो फिर थोड़ा डिजायर रहेगा ना कि थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जितना, हम सभी का ऐसा रियलाइजेशन है कि जितनी भी सैलरी बढ़ती जाए, चाहे 10% का इंक्रीमेंट लगे, 20% का इंक्रीमेंट लगे, मिला जुला के खर्च सेविंग्स वही होती है ना। ऐसा नहीं होता है कि जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है उसी रेशियो में, थोड़ी बहुत भले बढ़ जाए, तो उसी रेशियो में नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जैसा सैलरी बढ़ती है हम अपने डिजायर भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं। पहले 1 BHK भी बड़ा लगता है, बाद में 3 BHK भी छोटा लगने लगता है। अगर बहुत सैलरी हो जाएगी तो लगेगा कि अरे विला तो होना ही चाहिए कम से कम, है ना, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो फिर क्या है कि वो लगेगा कि क्या है, जीवन जी रहे हैं, फिर थोड़ा सा वैसा फील होने लगता है। अगर तो क्या है कि डिफिकल्ट है अपने आप को इंद्र तृप्ति से बचा के रखना, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट डिफिकल्ट है। इसलिए ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जितना खर्च है ना उतना ही वास्तव में हमें लक्ष्मी रखना चाहिए। भी हम लोग देख रहे थे ना, परम पूजनीय हम लोग
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो महाराज जी जब जॉब करते थे तो क्या करते थे, सारा सैलरी लाके अपने गुरु महाराज जी को दे देते थे, है ना, श्रील प्रभुपाद जी को। बोल प्रभुपाद जी पूछते थे तुम्हारा खर्चा कितना है, तो बोलते थे इतना खर्चा, बोले ये लो, है ना, बाकी सब सेवा में जाता था। हम लोग कहाँ कर पाएंगे ऐसा, है ना। तो डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो मतलब डेफिनेटली कुछ भक्त लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए तो संभव नहीं है इस तरीके का डेडिकेशन दिखाना। तो तो क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर हमें सच में आध्यात्मिक प्रगति करनी है, नहीं तो जितना ज्यादा इस तरीके का अपने लिए अगर लक्ष्मी रखेंगे ना, तो उतना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता है। कल एक्चुअली क्या हुआ पता है प्रभु माता जी, मेरा एक बड़ा सुंदर रियलाइजेशन रहा। आज मैं ये चीज अभी पढ़ रहा था तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि सच में जिसका जीवन भक्तिमय होता है ना, उसके लिए ये करना पॉसिबल है। बाकी लोगों के लिए सिर्फ हवा हवा ही लगेगा कि नहीं ये सिर्फ बोलने की बात है, भागवतम में लिख दिया है, ये सारा प्रैक्टिकल नहीं है। मैं कल अपने जीवन से आपको बताता हूँ। कल एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन हुआ। एक मतलब मेरे ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड है तो, और भक्त है वो, तो चैंटिंग वगैरह करते हैं और बहुत प्रसन्नचित्त भी रहते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। तो हम लोगों को क्या होता है, ऑफिस की तरफ से कुछ कपड़े वपड़े भी मिलते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह और शूज वगैरह मिलते हैं। तो मैंने सोचा, तो हर मतलब पहले तो मैं किसी ऐसे दे देता था, क्योंकि वो मतलब यूनिफॉर्म तो पहनना होता है, बट शूज वगैरह क्या है कि वो थोड़ा लेदर वेदर का रहता है, तो मैं तो पहनता नहीं हूँ, तो मैं दे देता था बाकी लोगों को, किसी किसी को। तो अभी जब मुझे पता चला कि अरे ये तो आ, मतलब भक्त हैं, तो इन्हीं को दे दे तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के मैंने सोचा था कि इनको दे देंगे। तो कल मैंने उनसे पूछा कि ऐसा है, आप ले लेंगे क्या, तो बोला कि, उन्होंने पूछा कि हाँ ले लेंगे। तो फिर मैंने उनका नंबर ले लिया और उसके बाद फिर उनको मैं बोला कि ठीक है आप थोड़ी देर में आ जाइए और आके ले लीजिए। तो फिर जब मैं अपने सीट पे बैठ गया तो फिर उनको फोन करा कि ऐसे ऐसे आप लेके आ जाइए, तो बोले कि ठीक है सर धन्यवाद। फिर उन्होंने पूछा, और हरे कृष्णा ही करके वो बोलते भी है। फिर उन्होंने पूछा कि नंबर क्या है, तो मैंने बताया 6। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मेरा नंबर तो 8 है, ऐसा करके। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं आप ले लीजिए, आपके कोई आप काम आ जाएगा इस तरीके से। तो उन्होंने कहा, पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि सर मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मेरा तो साइज ज्यादा है, तो ये मेरे यूज का तो आएगा नहीं। तो जो मेरे यूज का नहीं है, जो मैं उसको मैं लेके क्या करूंगा, अननेसेसरी का मेरा, फिर इस तरह का मैं अगर अपने एक्शन पे नहीं कंट्रोल रखूंगा तो मेरा लालच बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आप किसी और जरूरतमंद को दे दीजिएगा। एंड मैं सीरियसली शॉक था कि मतलब सच में बहुत, ये वही मैं सोच रहा था कि वास्तव में ये कितने धनी है ना, वास्तव में कितने धनी हैं। ये कितना आसान तो नहीं है, कुछ भी मिल जाए हमें, तो फ्री का जहर भी मिल जाए हम लोग सोचेंगे कि रख लेते हैं, बाद में कभी काम आ जाएगा, है ना। तो छोड़ने वाले तो नहीं है फ्री का कुछ भी, बट तो इतना मतलब सच में भक्त क्या धनी होते हैं ना, कि जितनी जरूरत है उसी का उतना ही रखे। तो प्रैक्टिकली ऐसा जीवन पता नहीं कब हो पाएगा हमारा, और कब ऐसा सच में भाव आएगा कि हमारे हमारी जितनी जरूरत है बस उतना रहे, बाकी हमें जरूरत नहीं है। तो बट वो चीज होने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस होगा भगवान पे, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है ना? कि जो जरूरत है सिर्फ उसके विषय में सोचे और कंप्लीटली भगवान की सेवा में लगा दे। कई सारे प्रोपार डिसाइपल्स ऐसा करे, लेकिन मतलब डिफिकल्ट है हम सभी के लिए इतना इतना सरेंडर रखना। बट वही मैं सोच रहा था कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अभी भी पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल तो अभी भी है ना, कई लोगों के लिए पॉसिबल है, शायद हमारे लिए नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है ना। तो यही चीज खैर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज जी को कि इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, जीवन को बहुत सिंपल रखना चाहिए। तो अभी फिर इसके बाद क्या बताते हैं, तो नेक्स्ट में अभी देखिए फिर नेक्स्ट वर्स हम लोग पढ़ते हैं कि फिर इसके आगे क्या बताते हैं। तो यहाँ पे, हाँ एक मिनट जस्ट, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो सिंपली एक तो हमारा क्या है कि इस तरह के पाप पुण्य, एक तो अभी हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबते हैं, दो तरीके से हम लोग करते हैं।
एक तो अभी प्रेजेंटली पाप पुण्य मतलब एक तो प्रेजेंटली सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबते हैं कि अभी इंजॉय करें, और दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है जो यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि दूसरा हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके चक्कर में कई बार हम भक्ति में भी आ जाते हैं, मतलब सो कॉल्ड भक्ति में, और फिर हम क्या करते हैं, पहले तो खुद के हिसाब से सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे थे, बट अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जब थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं आध्यात्मिकता की तरफ, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा पहले मैं अपने बस पे अब इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहा था, अभी मैं क्या करूंगा, देवी देवताओं की भक्ति करके कुछ उनको प्रसन्न करके लेने का प्रयास करूंगा। अभी जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी 7.2 परपट में बता रहे हैं कि वैसे लोग ये इसको भगवत गीता मना करती है कि आप देवी देवताओं की वर्शिप करके, और तो ये सब चीज जब हम सुनते हैं ना कि तो फिर तुरंत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि यार क्यों ये मना कर रहे हैं, है ना, देवी देवता क्या की भक्ति करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करो, ये इनका क्या द्वेष है किसी देवी देवता से, क्या ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, है ना। लगता है ना, ऐसा कई बार ऐसा हिट होता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन क्या चीज मना किया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है कि हम जो इस बात को मना करा जा रहा है कि हम जो कुछ छोटे मोटे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो देवी देवताओं के पास जाते हैं और सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, और इस तरीके से करके हम लोग कर्म कांड जो करते हैं ना उसको मना किया जा रहा है ना। या तो सिर्फ हम खुद कर्म करते हैं और सोचते हैं कि ये कर्म करो और फल भोगो और इससे ये सुख मिलेगा वो मिलेगा, या तो ये कार्य करते हैं तो खुद या तो इंद्र तृप्ति में, या फिर हम लोग क्या करते हैं जब देखते हैं कि मेरे बल से मैं ठीक से इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो देवी देवताओं को भी अपनी टीम में मिला लेता हूँ, है ना। इनको भी कुछ घूस दूं, उनको भी कुछ घूस दूं और उनको भी अपनी टीम में मिला लूं, उनका हेल्प लेके फिर बढ़िया से और इंद्र तृप्ति करूं, है ना। यही तो करते हैं ना। अभी देखिए हम लोग सुनते हैं तो बुरा लगता है कि अरे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि देवी देवताओं को मत अप्रोच करो, बट वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों में बताया गया है, उनकी पूजा पाठ की विधि हर जगह देखिए कुछ ना कुछ मिलने के विषय में बताया है। आप ये व्रत का पालन करोगे तो आपको वो मिलेगा, वो व्रत का पालन करोगे तो वो मिलेगा, इसका करोगे तो वो मिल जाएगा। तो पूरा ये, तो ये वास्तव में क्या कर रहे हैं हम लोग, कर्म कांड कर रहे हैं। इसको भी बिल्कुल मना कर रहे हैं कि क्या फायदा है, आप फर्स्ट क्लास जेल में जाओ, थर्ड क्लास जेल में जाओ, इस भौतिक जगत में आप रहोगे तो फिर वैसा ही है ना, वैसी ही स्थिति रहेगी। आप ब्राह्मण बन जाओ, कंजूस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, रहोगे तो मटेरियल वर्ल्ड में। तो यहाँ से निकलो, है ना, यहाँ से निकलने के ऊपर फोकस करो। तो इस बात पे यहाँ पे अभी तक बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं कि फिर करे क्या ऐसा करके। यस माता जी, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीची स्वदेहान्तहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कुञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक वित्ता अर्थात 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए वे श्री भगवान का ध्यान करते हैं। तात्पर्य: सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की अंगुली के अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक उनमें क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश। इसी प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए वे श्री भगवान के अनेकानेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध,
प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में श्री भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परव्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी श्री भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण श्री भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक दो श्लोक पढ़ के फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसको प्रसन्नवक्त्रं नलिन आयत चिदान्नं कदम्ब किञ्जल्कापि शङ्गवासनं लसत् महारत्न हिरण्यम् अंगदं स्फुरत् महारत्न किरीटकुण्डलम्। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। और वर्ष पढ़ते हैं एंड देन हम लोग तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये साथ उन्निद्रित पंकज कर्णिकालये योग ईश्वर आस्थापित पाद पल्लवं श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लामलक्ष्म्या वनमालयाचितम्। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य: श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण श्री भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वो श्री भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि अभी आगे भी एक दो वर्ष हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें भी भगवान के जो परमात्मा, अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक तो पहले उन्होंने बता दिया कि अभी जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसके ऊपर बताया, विराट रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, और वहां से आपका जो मटेरियल डिजायर है, आप जब समझ जाते हो कि भगवान क्या है और आपका सारा मटेरियल डिजायर खत्म हो जाता है, तो देन फिर क्या है कि देन आप क्या कर सकते हो कि भगवान के जो परमात्मा भगवान हमारे हृदय में स्थित है, उनके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो इसके विषय में बताते हैं, और अष्टांग योग का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अभी दे रहे हैं, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे उसके विषय में और डिटेल में बताएंगे। तो परमात्मा अभी यहाँ पे जो हमारे हृदय में परमात्मा स्थित है, तो उनका डिस्क्रिप्शन पूरा बताया गया कि कैसे हैं। तो हाथों में क्या रखा हुआ है भगवान ने, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्मा है, 8 इंच के हैं, और पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे भगवान का। अभी सोचिए, कई बार हमें लगता है कि यार ये सारा कुछ ऐसा ही, मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है ना कि भगवान का जो डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में बताया गया है मनगढ़ंत है,
बट एक एक डिटेल इतना कुछ अगर परमात्मा के विषय में बताया गया है, तो खुद हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ से ये एक मनगढ़ंत बात होने का मतलब बिल्कुल भी रत्ती भर चांस नहीं। इतना डिटेल्ड, इतना डिस्क्रिप्शन है। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि मेरे से ना पूछा गया, आप लोग जानते होंगे चक्का डोला प्रभु करके एक डिवोटी हैं, बहुत अच्छे, अभी बहुत सुंदर तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझसे ना एक डिवोटी है कोलकाता में, विवेक प्रभु हैं, आप जानते होंगे उनको भी। तो बता रहे थे चक्का डोला प्रभु कि मैं पहले बिल्कुल भक्त नहीं था, मैं एकदम, मुझे लगता था कि सारा मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे ही बकवास है, बस लोगों को डराने की। मोस्टली लोगों को ये लगता है भक्ति में आने से पहले ना कि ये सारा जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन है, एक इमेजनरी चीजें बनाई गई है ना। तो उन्होंने बताया कि ऐसा आ, तो जब विवेक प्रभु उनको थोड़ा प्रीच करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको बता रहे थे कि ऐसा अभी देखो, मतलब भगवान है, भक्ति है, इतना हमारे शास्त्र हैं। तो उन्होंने बोला, अरे शास्त्र सब ऐसे ही जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसा ही बोला गया है, इसी तरीके से लिख दिया गया है कुछ भी। तो वो भागवतम के विषय में बता रहे थे, तो बार बार डिस्कार्ड कर रहे थे उनकी बातों को। तो उन्होंने बोला, आपको पता है भागवतम में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है ना। अब 18,000 श्लोक लिखने के लिए, मतलब आप सोचो कि क्या संभव है क्या? 18,000 श्लोक में इतना डिटेल है। चलो दो चार लाइन को इधर उधर से टेप देगा, है ना, इधर उधर से चिपका देगा, बट 18,000 श्लोकों में इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अनेकों अनेकों चीजों के विषय में देना संभव ही नहीं है ना। संभव है कि आप लोग सोच के देखिए, एक छोटा सा पतला सा बुक लिखने में हरी बोल हो जाता है ना। तो 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवतम लिखना संभव नहीं है ना, जब तक व्यक्ति को हर एक चीज के विषय में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तक कहाँ से संभव हो पाएगा। कुछ चीजों में व्यक्ति चलो स्पेकुलेट कर देगा, हर चीजों में करना संभव है क्या? और हम लोग देखते हैं कि शास्त्रों में जितना भी हम क्रॉस चेक कर पाते हो सारा सही निकलता है ना। तो देन हमारा फेथ इन चीजों से और बढ़ना चाहिए। जिन चीजों को हम क्रॉस चेक कर पा रहे हैं अगर वो सही निकल रही हैं, तो जिन चीजों को हम क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं उन पर भी हमारा विश्वास होना चाहिए, है ना। तो अभी परमात्मा को तो हम लोग नहीं इंची टेप से नाप सकते हैं ना, कि सही बताओ ये 8 इंच है नहीं है। मेरा डाउट है प्रभु जी, कहीं 8.5 इंच तो नहीं होगा, 8 इंच क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे क्या है? तो ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि भागवतम में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। तो जब वहां पे बता रहा है, जब वो सारी चीजें सही है, तो फिर यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। तो एक्सेप्ट करके हमें समझना चाहिए। तो देखिए इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन भगवान का क्या दिया हुआ है कि भगवान कैसे हैं। भगवान हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, है ना। और इतना सुंदर भगवान का डिस्क्रिप्शन है कि भगवान शंख चक्र पद्म गदा पद्म धारण किए हुए हैं, स्माइलिंग फेस है ना। भगवान का फेस भी बताया जा रहा है कि स्माइलिंग फेस है भगवान का। और भगवान की बहुत सुंदर आंखें हैं, है ना, ब्यूटीफुल आईज है। एंड क्या है भगवान का? येलो जो पीताम्बर येलो ड्रेस है, वो भगवान उसको पहने हुए हैं। और कैसा है? बहुत एकदम जगमगाते हुए भगवान आभूषण से सुसज्जित है ना। तो इस तरीके से भगवान का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। फिर गले में क्या है? कौस्तुभ है भगवान के गले में। एक्चुअली वैकुंठ प्लैनेट पे कई सारे, मतलब जो वैकुंठ वासी हैं देखने में भगवान जैसे दिखते हैं, तो पता है कि विष्णु दूत भी है, वो भी भगवान जैसे ही दिखते हैं। तो कैसे डिस्टिंग्विश करा जाता है कि भगवान के गले में क्या? कौस्तुभ मुनि है और श्रीवत्स है ना। तो ये दो भगवान का डिफरेंट होता है, बाकी वो भगवान के जैसे विष्णु दूत भी उन्हीं के जैसे दिखते हैं ना। तो भगवान क्या है? गले में परमात्मा के रूप में भगवान कैसे हैं? कौस्तुभ मुनि धारण किया गया है, श्रीवत्स मार्ग है ना। तो और ये भगवान, तो जो भी योगी भगवान को जो ध्यान केंद्रित करते हैं अपने हृदय में, वो भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, है ना। फिर आगे एक और श्लोक है, उसमें और भगवान का डिस्क्रिप्शन ही बताया गया, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यस माता जी। हरे कृष्णा। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयके महाधनेनुपङ्कम् आदिभिः स्निग्धा आकुचिन्ता नीला कुन्तले
नाच्यमान आननहास पेशलम। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को ये पाठ पढ़ाने हेतु करते हैं कि श्री भगवान पूजा की सुविधा हेतु भक्त की कोई कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूपतः परम पुरुष हैं। परम सत्य का निराकार पहलू उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यही चीज, मतलब प्रभुपाद जी भी इसी चीज को बता रहे हैं कि कैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी इतना डिटेल में भगवान के एक एक शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से भगवान के बाल हैं, है ना, किस तरीके से क्या कमर में उन्होंने पहना हुआ है, हाथ में किस तरीके से पहना हुआ है ना, क्या किस तरीके से भगवान ब्लूइश है ना, मतलब बेसिकली जैसे क्लाउडी रेन होता है उस तरीके के है भगवान का। भगवान कृष्ण उस तरीके के दिखते हैं। फिर यहाँ पे भगवान के हेयर के विषय में बताया जा रहा है कि ब्लूइश टिंट है, स्माइलिंग फेस है और सब कुछ बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज को इतना डिटेल्ड में भगवान के परमात्मा जो फीचर है विष्णु रूप में भगवान जो स्थित है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो ये चीज बता रहे कि ये निराकारवादी कहाँ बेचारे अटके हुए हैं ना, कि भगवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक एक डिस्क्रिप्शन। इवन जैसे राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि भगवान का कान में क्या पहनते हैं, है ना, कुंड किस तरह का, जैसे शार्क इयरिंग पहनते हैं, है ना, मोर पंख लगाते हैं, ये सारा इतना इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो बेचारे जो निराकारवादी हैं, मतलब इतना भगवान का सुंदर, भगवान का इतना मनमोहन भगवान का स्वरूप है, उसको बेचारे मिस कर रहे हैं, है ना। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे खैर अभी हम लोग डिस्कशन श्लोका तो नहीं करेंगे, बट जस्ट मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग दर्शन भी करते हैं, जो अष्टांग योग का भी प्रोसेस है, तो उसमें पहला जो दर्शन है, जो मेडिटेशन है, उसको भगवान को ओवरऑल भगवान के परमात्मा फीचर पे करा जाता है। और फिर जो और फर्दर मेडिटेशन है उसको बताया जाता है कि भगवान की एक एक लिम्ब्स पे करना चाहिए। तो उससे क्या है, धीरे धीरे हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है। तो ये सिर्फ परमात्मा फीचर के लिए बात नहीं है, इवन हम भी अभी हम अपने हृदय में तो हम नहीं देखते हैं, बट हम तो चूंकि भक्त हैं, डायरेक्ट राधा गोविंद देव जी खड़े रहते हैं हमारे सामने, तो हम लोग जाके उनका सीधा दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो अभी भी होंगे हमारे आसपास दिख रहे होंगे। तो जब भी हम भगवान का दर्शन करें ना, तो हमें किस तरीके से दर्शन करना है, भगवान की एक एक बॉडी लिम्ब्स पे। जैसे हम लोग नॉर्मली भगवान का दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले तो भगवान के चरणों को देख के दंडवत प्रणाम हम कर देते हैं। और जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो ऐसा हमारा भाव रहता है कि भगवान के जो चरण है वो हमारे सर से हम उनको टच कर रहे हैं। और फिर जब हम उठे ना, तो भगवान के एक एक लिम्स का, एक एक पैरों की उंगलियों से लेके, अगर पैर पे कुछ डिजाइन बनाया गया है ना, एक्चुअली उसका भी वो भाव है कि भगवान के जो फ्रेंड्स है ना, ग्वाल बाल, उसी तरीके से भगवान को सजाते रहते थे। ऐसा नहीं है कि जस्ट यहाँ पे सजा दिया गया है भगवान अट्रैक्टिव लगे इसलिए। वो जो भगवान के फ्रेंड्स हैं वो भी भगवान को ग्वाल बाल ऐसे ही सजाते थे। तो हम लोग भी जब भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के एक एक बॉडी लिम्स को, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे दर्शन करें तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा प्रेम फिर भगवान से होना शुरू हो जाएगा। और फिर ग्रेजुअली क्या होगा, फिर हम आगे भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो हमें अभी भी हम भगवान का दर्शन, जब विग्रह का दर्शन करते हैं, तो इसी तरीके से करना चाहिए। भगवान की उंगलियों में भी क्या किस तरह की अंगूठी पहने हैं, उसका भी, वो भी हमारे हृदय में ध्यान में जाना चाहिए। तो एक डिवोटी बता रहे थे कि वो ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो
उस समय जब दर्शन करके एक दिन वो आए तो उनसे ऐसे ही पूछा उन्होंने, जो उनके मेंटर थे उन्होंने पूछा कि भगवान जो अंगूठी पहने थे वो किस तरीके का था, ऐसा करके उनसे पूछ रहे थे। तो वो बता पाए तो वही बोल रहे थे कि एक्चुअली बहुत जरूरी है कि एकदम भगवान किस तरह का अंगूठी पहने ना उस पर भी ध्यान करके उसको भी देखना। क्योंकि जितना भगवान के एक एक लिम्ब्स पे, ऐसा नहीं शॉर्टकट मार के हाँ ठीक है पूरा भगवान को देख लिया हो गया, एक एक लिम्ब्स पे ध्यान करते हुए जितना हम ध्यान हमारे भगवान के एक एक लिम्स पे करते जाएंगे ना, भगवान हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान में बढ़ेगा। यही अष्टांग योगी से हम सीख सकते हैं कि वो लोग भी क्या करते हैं ना, परमात्मा पे इसी तरीके से एक एक लिम्स पे जो एब्जॉर्प्शन के साथ भगवान को देखते हैं तो धीरे धीरे उनका क्या होता है कि उनका जो भगवान के प्रति एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है। तो हमारा भी, हम भी चाहते हैं ना भक्ति में भी, तो हम चाहते हैं ना कि भगवान की तरफ, और इस तरीके से क्या होगा ना कि उनका भी जब एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा तो देन वो भी हो सकता है कि उस एब्जॉर्प्शन को के कारण फिर ग्रेजुअली वो भक्ति की तरफ आकृष्ट हो, और वो भी जो षड ऐश्वर्य भगवान है, जो भगवान फीचर है, उस स्तर पे पहुंचे। तो ये जो, और यही बेसिकली जो अल्टीमेटली अष्टांग योग का भी जो फाइनल स्टेज है ना, समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भगवान में, यही स्टेज है समाधि का, है ना, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। और उसी का फिर फाइनल रिजल्ट क्या है, एक एक बॉडी लिम्स पे अच्छे से मेडिटेट करते हुए भगवान में ऑब्जर्व होते हुए फिर उसके बाद क्या होगा, अपने आप इतना प्रेम से अगर देखेंगे तो फिर हमारा भी अट्रैक्शन बढ़ेगा ग्रेजुअली हमारे अंदर। फिर हमारी इच्छा होगी कि अरे हम भी भगवान की इसका सेवा कर पाते, है ना। तो इस तरीके से हमारे अंदर क्या आएगा कि फिर वो अपलिफ्टमेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो फाइनली हम डिवोशनल सर्विस, भक्ति की तरफ और बढ़ेंगे और हमारी और भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी। तो दर्शन कैसे करना है बेसिकली आज हमने समझा है ना, कि कभी ऐसा हैफजर्डली दर्शन नहीं करना चाहिए, जैसे दर्शन किया हो गया, नहीं, एक एक लिम्स को भगवान को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि जितना हमारा अट्रैक्शन एक एक भगवान के लिम्स में होएगा ना, जितना अट्रैक्शन होगा उतना हमारा भौतिक अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। और जितना भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना भौतिक कम होगा, और जितना भौतिक कम अट्रैक्शन होगा उतना हम क्या करेंगे, उतना हम इस भौतिक जगत के पीछे पागल होने से बचेंगे, है ना। क्योंकि अट्रैक्शन कम रहेगा तो जैसा बताया, क्या बताया जाता है भक्ति के अंतर्गत भी उतना ही एप्लीकेबल, ऐसा नहीं सिर्फ अष्टांग योगी के लिए, भक्तियों के लिए भी है ना, हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें ये क्लैरिटी जब तक नहीं रहेगी, जब तक भगवान में ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, तब तक ऐसे सिंपल जीवन भी जी पाएंगे। बताया जाता है ना, सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि इतना सिंपल जीवन रखो कि आत्मा और शरीर, जो आत्मा है शरीर में टिका के रखने के लिए जरूरत पड़े, बस उतना जितनी जरूरत है उतना करो और बाकी आराम से भक्ति में समय दो। बट अभी हम तो नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन है भौतिक जगत में, है ना, अच्छे कपड़ों में, गाड़ी में, घर में, इसमें सब में अट्रैक्शन है, और उसी के चक्कर में हम पूरा जीवन सब कुछ दे के लगा के रखा हुआ है हमने। तो वो अट्रैक्शन भौतिक जगत के प्रति कम कब होगा, जब भगवान के एक एक हम लोग लिम्स पे ध्यान, जब भी दर्शन करने जाएं तो इतना सुंदर से करें, है ना, भगवान के हाथों पे भी क्या डिजाइन बना हुआ है वो भी देखें सबको सुंदर तरीके से, और फिर याद करें अरे कैसा भगवान के ग्वाल बाल भगवान इसी तरीके से भगवान का श्रृंगार करते थे। ऐसा एब्जॉर्प्शन हमारा भी बढ़ेगा तो हमारी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग प्रश्न वगैरह अभी यहाँ पे हम लोग हमारा जो डिस्कशन है उसको तो यहाँ पे रोकेंगे। बाकी अभी एक और अनाउंसमेंट भी है क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले। तो क्या है कि हम लोग, जैसा आप सभी को पता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में टेम्पल के रिगार्डिंग तो काफी तेजी से तो सब लोग लगे हुए हैं, कई सारे डिवोटीज, बट अभी तक हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा सक्सेसफुल तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या किस तरीके से कहाँ पे कुछ लैंड, जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगर हम लोग को कुछ लैंड डोनेशन पे मिल जाए तो हम लोग मंदिर पे वहां मंदिर बना सके। अभी क्या है ना कि देखिए सभी लोग तो भौतिक अट्रैक्शन के पीछे, मॉल्स उनको बुला रहा है, ये बुला रहा है, वो बुला रहा है, चारों तरफ तो मटेरियल ग्लिटरिंग फैला हुआ है ना।
तो अभी भगवान का सुंदर सुंदर अगर हम मंदिर बना के लोगों को भगवान की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो वो तो भौतिक जगत के पीछे बेचारे अट्रैक्टेड ही रह जाएंगे। हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत हमारा अट्रैक्शन भगवान की तरफ हुआ है तो हम हमारा भी अट्रैक्शन बढ़ाएं, सेवाओं में लग के बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दें भगवान में भगवान की भक्ति अच्छे से करने के लिए। तो इसी को देखते हुए, इसी को समझते हुए हम लोग प्लान तो कर रहे हैं ग्रेट नोएडा वेस्ट में टेम्पल के लिए। तो अभी तक कुछ ऐसा हम लोग जैसा सोच रहे थे कि कोई हम लोगों को डोनेशन में लैंड दे दे, बट वैसा तो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है कि इस तरीके से कोई दे पाएगा। इतने तो वो हमने थोड़ा बहुत अभी तक तो जितना भी ट्राई किया है उससे तो ऐसा ही समझ में आया। तो कुछ लैंड्स हम लोग ऐसा देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग परचेज करें किसी तरीके से। तो वैसा एक कुछ लैंड्स हम लोग को मिले हैं तो कुछ डिवोटीज ये प्रपोज्ड कर रहे हैं, कुछ डिवोटीज का ये प्रपोजल है कि मे बी हम लोग ऐसा करें कि लगभग 2 या 3 एकड़ लैंड खरीद लें। और अभी हम लोग देख रहे थे जैसे एक जगह हमने देखा है 3 एकड़ का लगभग 17 करोड़ वो बता रहे हैं। तो अभी ये लैंड ऐसा कुछ डिवोटी सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको परचेज कर लेते हैं और लगभग 1.5 एकड़ में टेम्पल रख दे। टेम्पल हो गया, वैदिक गुरुकुल हो गया, छोटी सी गौशाला, ये सब कर ले 1.5-2 एकड़ में ऐसा। और बाकी जो 1 या 1.5 एकड़ उसमें हम लोग क्या कर लें कि उसमें प्लॉटिंग वगैरह करके कुछ हम लोग में भी किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से कुछ ऐसा कांटेक्ट करके हम लोग वहां पे क्या कर ले, प्लॉटिंग करके विलास वगैरह बना ले। तो अभी सारा हम लोग सोच रहे कैसे भी ये न के न प्रकार मंदिर वही बनाएंगे ऐसा करके। तो ये भी अभी हम लोग सब पार्ट ऑफ द टीम है। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करें, आप लोगों का इसके रिगार्डिंग कुछ आइडिया है तो आप लोग भी शेयर चाहे तो कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रपोजल कुछ भक्तों के द्वारा आ रहा है कि ऐसे 15 करोड़ हम लोग कहाँ लाएंगे, है ना, एक एक किडनी बेचेंगे तब भी नहीं आएगा। तो ये एक प्रपोजल है कि हम लोग मंदिर रहेगा उसी बड़े से एरिया में, मंदिर 1.5 एकड़ में ऐसा लगभग मंदिर है, बाकी के एरिया में हम लोग कुछ प्लॉटिंग करके छोटे छोटे विलास बना ले। और उसमें क्या करे कि वो उसका लगभग ऐसा जो खर्च आता है जैसे लगभग 30-40 लाख 40 लाख के करीब ऐसा अगर उसमें विला बन जा रहा है। और चूंकि टेम्पल के कारण हम लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत लैंड सस्ते में भी मिल जाएगा। तो ऐसा लगभग एवरेज ऐसा तो देखा जाए उस एरिया में 60-60 लाख का विला मिल रहा है। तो हम लोग उसको 40-42 तक में ऐसा बना के, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड है कितने में हो जाएगा। और फिर लगभग 50 लाख में जो डिवोटीज हैं वो खरीद लें। तो बाहर से हम लोग खरीदेंगे तो 60 वाट का पड़ेगा, 10 लाख के करीब हमें सस्ता भी पड़ रहा है। और 10 लाख वो जो बनाने के ऊपर जो लगभग बचेगा। तो वैसे अगर हम लोग करीब 80-90 डिवोटीज हैं तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर हर विला में 10-10 लाख रुपए बचेगा। तो देन उससे हम लोग टेम्पल का लैंड खरीद लेंगे। तो ये प्लान है, कैसा लगा आप लोगों को? बताइए, बताइए अमित प्रभु कैसा लग रहा है आइडिया? क्योंकि कुछ हम लोगों को बहुत ज्यादा समझ में तो आ नहीं रहा है। तो अभी हम लोग यही है, बिकॉज सारा तो ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए जो भी चीजें हम लोग आप लोग सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक प्लानिंग है कि अभी ऐसा हम लोग डोनेशन इकट्ठा करेंगे तो 10-12 करोड़ तो करते करते पता नहीं कितना जन्म अभी लग जाएगा। जैसे क्योंकि ऑलरेडी टेम्पल में क्या हो रहा है, कई जगह अभी ग्रेटर नोएडा में भी टेम्पल बनने का ये है तो वहां पे भी होगा। तो टेम्पल से हम लोगों को बहुत ऐसा सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा। तो देन हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके से करे तो मंदिर है, मंदिर के बगल में हम लोग रह लेंगे। तो कौन कौन बुकिंग कर रहा है? तो एक बार सोचिए इसके ऊपर, है ना। मतलब इसमें ये है कि हम लोग साथ में सभी डिवोटीज रह सकते हैं और सभी डिवोटीज मिलके रहेंगे। ऐसा 70-80 डिवोटीज को ऐसा भगवत धाम हो जाएगा ना। इधर मंदिर 1-1.5 एकड़ का, वैदिक गुरुकुल है, आराम से बच्चे वहां पढ़ेंगे। और भगवान की कृपा से अगर बहुत अच्छा रहा तो फिर हम लोग फ्यूचर में चल के उसको एफिलेटेड भी करवा लेंगे उस स्कूल को सीबीएसई वगैरह से फ्यूचर में, है ना। तो अगर वो एफिलेटेड हो गया तो फिर
हम लोग वहां रह रहे हैं, बच्चों का स्कूल हो गया, मंदिर में रह गए, थोड़ा गौशाला भी रहेगा, उसमें दूध वूध ओरिजिनल दूध पियेंगे, है ना। तो ऐसा टमाटर वमाटर उगा लिया जाएगा, ऐसा बढ़िया हमारा ऐसा फार्मिंग वार्मिंग करेंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो ऐसा करके मतलब मैं ऐसे सच में सीरियस हूँ, आप लोग हंस रहे हैं बताओ। मैं भी हंस रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मतलब और कोई उपाय नहीं है, तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा है प्लानिंग के हिसाब से भी। और हम लोग थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, कम्युनिटी टाइप का रहेंगे, कुछ डिवोटीज अपना स्कूल में पढ़ा लेंगे, कुछ हम लोग बाहर से बुला लेंगे, कुछ हम लोग थोड़ा गौशाला वौशाला में काम कर लेंगे। तो ऐसा 3 एकड़ में हम लोग आराम से 100 फैमिलीज के करीब रह सकते हैं, है ना। 60-70 ऐसा, ये 100 के करीब। तो ये कैसा लग रहा है बताइए। ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं तो कितने लोग रेडी हैं। लगभग 40 के करीब खर्चा आएगा बिल्डिंग बनाने का, 10 के करीब हम लोग पर लैंड से बचे तो फिर कुछ हो सकता है, प्लानिंग किया जा सकता है। इसमें कुछ कहना है तो बताइए विश्वदीप प्रभु, कुछ कहना है आपको प्रभु जी, या इससे रिलेटेड किसी को कुछ कहना है तो बता सकते हैं। यस देव की माता जी। तो ऐसे सही में अगर लगभग 50-60 डिवोटीज रेडी हो जाते हैं ना, तो हम लोग ये प्रपोजल महाराज जी को दे सकते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को हम लोग सीरियसली ये प्रपोजल दे पाएंगे अगर 50-60 डिवोटीज हो जाते हैं। अदरवाइज तो हम लोग ऐसा नहीं दे पाएंगे। बट अगर ऐसा हो जाते हैं तो देन हम लोग महाराज जी को अप्रोच कर सकते हैं कि ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ गायत्री माता जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो मंदिर के लिए अलॉट होगी जमीन, तो उसमें हाँ विला बनाना अलाउड होगा, ये मैं पूछ हाँ रही हूँ। मत जी, ऐसा हम लोग वो एक्चुअली मंदिर का मतलब 1.5 एरिया तो करीब सिर्फ मंदिर के लिए रहेगा, और बाकी जो एरिया है उसको हम लोग मतलब थोड़ा सा हेल्प लेके अथॉरिटी वगैरह में उसको कुछ रेसिडेंशियल वगैरह में यूजेस को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ऐसा रहेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ विश्वदीप प्रभु बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु नमस्कार। हरे कृष्ण नंदा। आप बोल रहे हैं तो प्रभु, और व्यासासन में बैठ के बोल रहे हैं तो जरूर ये होगा ही प्रभु। आपने वैसे भागवतम क्लास चल रहा है तो जरूर होगा प्रभु। हम लोग बस आप ले चलिए। हम सभी को, और क्या है, हमारे इंटेलिजेंस से तो नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा सच में सोचना पड़ेगा, हम लोग इतना भागवतम मतलब इतना हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा करा जाए तो अगर अच्छा है ना, अगर हो सके तो मेनली हम लोगों को तो बच्चों का एजुकेशन और भक्ति सभी चीज एक साथ ही मिल जाए और वहीं पे रहना है। मेनली तो हम लोग स्कूल वगैरह ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्कूल वगैरह हम लोग जो भी मिनिमम फी कुछ ऐसा रख सकते हैं, है ना, ताकि सारे जो बच्चे हैं उनका कुछ हो सके, एंड ग्रेजुअली एफिलिएशन एंड बाकी चीजें भी देख सकते हैं। तो स्टे का भी हो जाएगा, प्रसादन मतलब वो सब तो है ही। तो सब एक प्रॉपर ऐसा किया जा सकता है। कई जगह तो ऐसा हो भी रहा है ना, कई जगह ऐसा हो भी रहा है। पुणे में एक्चुअली आप में से कुछ डिवोटीज अगर गए होंगे तो वहां पे मंदिर है, और मंदिर के ही कैंपस एरिया में वहां पे गुरुकुल है। एंड वो उनको अभी शुरुआत में तो एफिलिएशन नहीं मिला था, बट अभी सीबीएसई एफिलिएशन भी मिल गया है स्कूल को। तो टेम्पल है उसी कैंपस में, अ, अपना स्कूल भी है, और चारों तरफ डिवोटीज रह भी रहे हैं। तो मैं गया था वहां पे 2 साल पहले, तो इतना सुंदर लग रहा था देखने में ना, ऐसा फील हो रहा था कि भगवत धाम में ही आ गए, सारे तरफ डिवोटीज ही डिवोटीज, सब तिलक लगाए हुए हैं। तो इतना सुंदर इतना अद्भुत लग रहा था ना, सभी एक दूसरे को देख के हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो लगा यही तो भगवत धाम है ना, और कहाँ जाने की आवश्यकता है, यही तो भगवत धाम है। तो
बहुत मतलब अच्छा लगा था। अगर हम लोग नोएडा में भी ऐसा बना पाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना। तो थोड़ा सा आइडिया कुछ दीजिए, आप लोगों के पास भी कुछ है तो बताइए, या इसमें कुछ प्रपोजल मॉडिफिकेशन। हाँ रजत प्रभु, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन प्रभु। प्रभु जी बहुत ही बढ़िया आइडिया है प्रभु। इनफैक्ट मैं खुद ही चाह रहा था कि इको विलेज टाइप कुछ हो जिसमें हम लोग एक साथ रह सकते हैं और वर्णाश्रम धर्म वापस ला सकते हैं, इस करेक्ट तरह का कुछ। करेक्ट। तो इसको आगे आगे भी आप प्रपोज कर सकते हैं, विला की जगह एक्चुअली टाउनशिप टाइप क्रिएट कर सकते हैं भक्तों के लिए। मतलब विला में तो कम ही लोग आएंगे, अगर टाउनशिप टाइप जाएं 6 से 3 फ्लोर तक अगर अलाउड है। जैसे साउथ दिल्ली वगैरह में लोगों ने प्लॉट में 3 3 और फ्लोर वाइज दे देंगे, तो कॉस्ट भी उतना ही पड़ेगा और आपको ज्यादा लोग उसमें आ जाएंगे। तो हम्म 60 की जगह 180 आपके, अगर 3 प्लर उस पे जाएं, 3 लेवल पे हम्म। 60 फ्लोर की जगह आप यू कैन क्रिएट 180 घर। करेक्ट, ये भी अच्छा है प्रभु जी। ये भी प्रभु जी का भी यही प्रपोजल था कि दोनों, ये अच्छा आपने बोला। प्रभु जी भी यही कह रहे थे कि हम लोग दोनों टाइप का कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड+3 कर सकते हैं। तो ये जैसे विला टाइप का अगर ग्राउंड+1 बना रहे हैं तो 30 मतलब 40 अराउंड लगभग जो एक्सपेक्टेड है कॉस्ट लगेगा, तो उसको हम लोग 50 में अगर परचे मतलब ये ऐसा करते हैं डिवोटीज के लिए, तो 10 का करीब ऐसा टेम्पल के लिए हो सकता है। और जैसे ग्राउंड+3 का आप बोल रहे हैं और वो एक एक फ्लोर हम लोग ऐसा दे दे डिवोटीज को, तो वो भी अच्छा आइडिया है। तो उससे फिर वो और सस्ते में हो जाएगा। उससे फिर हो सकता है 30 30 40 लाख में वो एक फ्लोर मिल जाए, तो काफी सस्ता भी पड़ेगा डिवोटीज को। तो उसमें और भी लोग ऐड हो सकते हैं। 30 40 लाख में तो मतलब सस्ता ही है ना? तो ये भी अच्छा है और प्रोजेक्ट। और प्रभु एक्चुअली अभी तो आप सिर्फ जमीन का सोच रहे हो, आगे फिर मंदिर भी तो बनना है ना प्रभु, तो वी विल रिक्वायर उसके लिए भी धनराशि, हाँ लक्ष्मी पूजा होगी। तो जितना ज्यादा घर बनेंगे उतना आपको ज्यादा फिर धनराशि भी हो जाएगी, और मंदिर के लिए भी और बाकी जो गुरुकुल वगैरह बनाना है हाँ। अ, उसके लिए भी पैसा निकल आएगा। एक्चुअली वही है मेन प्रभु जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि सबसे बड़ा चैलेंज अभी लैंड का ही है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्लॉटिंग वगैरह करके हम लोग सोच रहे हैं ना कि एटलीस्ट लैंड का खर्चा निकल जाए, तो जी ताकि बिल्कुल। डिवोटीज से भी जो हम लोग लक्ष्मी ले रहे हैं, तो वो भी उनके ऊपर भी कुछ ऐसा ओवर बर्डन नहीं हो जो प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा यही प्लान है कि जो हम लोग वहां पे जो डिवोटीज रह रहे हैं उनसे जो कॉस्टिंग बनने के बाद इतना लक्ष्मी रखें कि वो उनको ये जो लैंड का कॉस्ट कवर हो जाए, सो दैट लैंड का कॉस्ट कवर हो जाए। और उसके बाद फिर बाकी मंदिर बनना, गुरुकुल बनना उतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। एक बार सबसे इम्पोर्टेंट लैंड है, बाकी मंदिर तो फिर वो बन जाएगा, बहुत दिक्कत तो नहीं होता है मोस्टली। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी में आता है, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार लैंड हो गया तो आप फिर थोड़ा तीन शेड करके थोड़ा सा ये करके आप ना स्टार्ट कर सकते हो। टेम्पल भी स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टेम्पररी करके स्टार्ट कर सकते हो, और ग्रेजुअली टेम्पल वगैरह मतलब बाकी चीजें ग्रेजुअली होती रह सकती हैं। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लैंड का है। और और प्रॉब्लम ये भी है कि वो लैंड भी ज्यादा समय तक तो पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो भी है। कुछ समय के बाद थोड़ा धीरे धीरे तो वो कुछ ही लैंड ढंग का दिख भी रहा है हम लोगों को, है ना। जी जी। तो मतलब हम लोग जो चीजें सोच रहे हैं वो बाकी जगह देख भी रहे हैं, तो नोएडा में भी एक अपॉर्चुनिटी है करने का। बाकी राधा गुंदे जी की इच्छा। बट वही है कि एटलीस्ट हम लोग को 50 60 डिवोटी चाहिए, तभी महाराज जी को हम लोग बोल पाएंगे कि ऐसा वी आर प्लानिंग। तो नहीं तो फिर महाराज जी कहेंगे कि क्या हवा हवा में बात मत करो। प्रभु जी हर ग्रुप में डाल सकते हैं एज अ पोल, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें। हाँ करेक्ट। तो देन हम लोग फिर बैठ के एक बार इसको और अच्छे से मीटिंग कर लेंगे। एटलीस्ट कुछ ऐसा है तो, कुछ डिवोटीज इफ दे आर रेडी। मैं तो रेडी हूँ प्रभु। तो अभी यहाँ पे लेकिन कमी है, 1 2 3 5, मतलब मैं लगभग। भी। क्या प्रभु जी? हेलो हाँ यस संजय प्रभु। प्रभु जी, हम भी 2 3 प्रभु को ऐड करवा देंगे। अच्छा।
हाँ, और जो भी सपोर्ट चाहिए वो करेंगे प्रभु जी, दिन रात मेहनत करेंगे। अरे वाह। भगवान के शरण के पास रहे, इससे बड़ी खुशी क्या है और सेवा क्या है प्रभु जी। हाँ करेक्ट। हाँ ठीक है प्रभु जी, अभी। एक प्रोग्राम बनाओ, हाँ बना के हम लोग एक बार चलते हैं महाराज जी के पास, फिर बात हो जाएगी। एक्चुअली वही है कि पहले कम से कम 50 डिवोटी चाहिए प्रभु, क्योंकि अभी इनिशियली ना लैंड टोटल 15 करोड़ का है, और वो कम से कम डाउन पेमेंट उसको 5-6 करोड़ तो चाहिए। बाकी उसके बाद हम लोगों को 1 साल का टाइम दे देगा, है ना। तो एटलीस्ट हम लोगों को इनिशियली कुछ लक्ष्मी, तो उस तरीके से कुछ मतलब वही है कि कितने लोग रेडी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। प्रभु जी ऑथोरिटी का सिस्टम है, 70% आपको ग्रीन भी रखनी पड़ेगी। हाँ ये भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, अगर 3 एकड़ आप ले रहे हो तो उसमें 70% आपकी कट जाएगी। ये भी आप देख लेना पहले, आप बात करके। मोस्टली जो ग्रेटर नोएडा के सिस्टम आई है अभी ऑथोरिटी से, संतोष कुमार है ओएसडी, हाँ हाँ। उन्होंने बता रखा है कि अब 70% छोड़ना ही छोड़ना है। 17 या 70 है प्रभु। 70 आ गई, अभी कुछ सिस्टम चेंज हुई है, इधर नया सिस्टम बनी अभी ऑथोरिटी में। ये ठीक है थोड़ी खैर। सी, हाँ इंक्वायरी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ डेफिनेटली प्रभु, डेफिनेटली ये सारा चीज तो करना ही होगा। तो हाँ अच्छा, एक बार वही है कि 50 डिवोटीज थोड़ा बात कर सकते हैं सभी एक दूसरे से। अगर 50 डिवोटीज रेडी हैं तो देन फिर आगे मीटिंग करने का कुछ बेनिफिट रहेगा, नहीं तो फिर इतना बेनिफिट तो नहीं होगा। तो 50 डिवोटीज को रेडी करिए। तो दोनों तरीके का हम लोग रखेंगे, एक लगभग ऐसा जो ग्राउंड प्लस वही फ्लोर वाइज भी रख सकते हैं, वो लगभग आ जाएगा 30-40 लाख में। और वो जो विला टाइप का रहेगा वो 50 में आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन रहेगा, 30 लाख का भी, 50 लाख का भी। इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो और कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग तो बता सकते हैं। आप राजिता माता जी, आप कुछ कह रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जिन लोगों ने पहले भी लैंड डोनेट करी है, तो क्या हम लोग उनको भी अप्रोच कर सकते हैं दोबारा से? कहाँ पे कराया माता जी? मतलब प्रभु जी, जैसे जिन लोगों ने हमारे लिए लैंड डोनेट करी इस्कॉन नोएडा से, इस्कॉन नोएडा के लिए, तो क्या हम उनसे अप्रोच कर सकते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर दें? क्योंकि प्रभु जी बोलते हुए ना कि जिन्होंने एक बार कंट्रीब्यूट किया है तो मतलब दे आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट अगेन। तो थोड़ा ही चाहिए, मतलब लक्ष्मी कुछ। वही है माता जी की मतलब वही है, टोटली उन पे भरोसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने करा है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट हाँ मतलब बाकी वही वही चीज मैं बता रहा हूँ कि उसको हम लोग फिर आगे चल के ना टेम्पल भी बनाना है, और टेम्पल है, गुरुकुल है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में बाकी का हेल्प ले सकते हैं। और जो लैंड है ना, वो लैंड के लिए तो हम लोग को या तो कोई बड़े बिल्डर वगैरह है, बट वैसा हम लोग को लग नहीं रहा है, क्योंकि वैसा कुछ उस डायरेक्शन में भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा है। तो फिर यही ऑप्शन दिख रहा है कि एटलीस्ट, और बाकी लोगों से हेल्प लेना वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में ले सकते हैं, बट अगर लैंड एटलीस्ट जो वहां पे हम लोग कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बना के लैंड अगर परचेज कर ले, तो बाकी कंस्ट्रक्शन में हम लोग फिर तो निकल जाएंगे रोड पे, कोई बात नहीं है। देगा, हम लोग ले लेके मंदिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट लैंड तो वैसे नहीं हो पाएगा, लैंड के लिए तो फिर मतलब डिफिकल्ट है वो। 15 इसी तरीके से हो सकता है कि वहां पे हम लोग प्लॉटिंग कर ले, जो डिवोटीज रह रहे उन्हीं के थ्रू हम लोग लैंड परचेज कर ले। लगभग 50 विला हो गया, 50 ऐसा घर हो गया, तो करीब 100 के करीब ऐसा हम लोग बना ले। 100 से ऐसा अगर हम लोग 8-10 लाख बच रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने के बाद, तो बाकी तो बिल्डर्स वगैरह 20-20 लाख, 15-20 लाख तो ऐसा वो ले लेते हैं हम लोग। जस्ट 10 लाख रुपए वो एक टीम टाइप का बना देंगे, वो बना के, और जो 10 लाख है वो उस मंदिर के टोटल लैंड परचेज करने में लगे। तो इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं मे बी। और डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी ही रहेगा, हर कोई टीम का पार्ट रह सकता है। जो भी चीजें रहेंगी, एक एक पैसा का हिसाब किताब हम लोग सब लोग मिलके ही रखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि सब पार्ट ऑफ टीम रहेंगे। तो जो भी चीजें, जो भी लक्ष्मी आ रही है, जा रही है, लैंड हम लोग को जितने में मिल रहा है, ये सब कुछ का ट्रांसपेरेंसी रहेगा। जो भी इन्वॉल्व रहेंगे, ये 50-60-70-80 लोग जितने भी लोग रहेंगे,
तो वो सभी कोर टीम का पार्ट रहेंगे और एक एक जो भी खर्च है उसका ट्रांसपेरेंसी रहेगा सभी के साथ। तो ये है, तो देखिए थोड़ा आप लोग भी बना सकते हैं क्या, एक क्या गूगल फॉर्म बना के डाल सकते हैं ना, अभी गूगल फॉर्म बना के ग्रुप पे डाल सकते हैं ना, कि जो लोग इंटरेस्टेड है एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि कितने डिवोटीज हो रहे हैं जो इस प्लान के मतलब फेवर में है। ठीक ऐसे है। मतलब विलास वगैरह कंस्ट्रक्ट करके तो आइडिया लग जाएगा कि 50-60 हो रहे हैं या ज्यादा और या कम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये गूगल फॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और कोई कुछ इसमें बता रहे हैं? हाँ, राम जी, राधिकांत जी, आप कुछ बोल रही हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णार्जुन। एक्चुअली मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ, बट आई हैव फ्रेंड्स दिल्ली में। मेरे कुछ फ्रेंड्स है, जी, तो आई कैन आई अप्रोच देम फॉर बाइंग सम विलास लाइक दैट? हाँ, आप बता सकते हैं माता जी, इफ दे आर रेडी, ऐसा। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, लाइक हाँ, बताइए ना माता जी। whenever we go to buy something, villa, plot or something, so first we'll think about financial thing. फर्स्ट, फाइनेंशियल थिंग, तो हाँ, अमाउंट एक ही बार डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? प्रभु जी नहीं, सुनाई दे रहे? क्लियर है? हाँ माता जी, नहीं, हम लोग ऐसा एक बार डाउन पेमेंट का तो नहीं रखेंगे, हम लोग कुछ कुछ ऐसा रखेंगे। वो हम लोग जो लैंड वाले भी रहेंगे ना, उनको भी हाँ, हम लोग कुछ 1-1.25 साल का उनसे भी टाइम मांगेंगे कि आप हमें एक साल 1.25 साल का टाइम दीजिए, हम लोग ग्रेजुअली आपको देते जाएंगे। तो हम लोग भी कुछ ऐसा रखेंगे इंस्टॉलमेंट में, ताकि कुछ कुछ लक्ष्मी आता रहे। और जैसे मान लीजिए टोटल 15 करोड़ का लैंड है, तो हमने कुछ 2-4 करोड़ उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे दिया, शुरुआत में कुछ 1-8 लाख रुपए ऐसे सभी डिवोटीज दे दिए। फिर ग्रेजुअली थोड़ा बनना जब शुरू हो, तब हम लोग कुछ और 2-4 लाख 5 लाख ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग कुछ रखेंगे। और ये सारा चीज डेफिनेटली, जैसे मैं बता रहा हूँ माता जी, कि ये सारा चीज ऐसा नहीं है कि कुछ मैं, क्योंकि मेरा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग सब मिलके ही डिसीजन लेंगे। हम लोग कुछ और भी, अभी ये तो बहुत इनिशियल स्टेज में हम लोग, इवन कुछ जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, है ना। तो सभी लोग पार्ट ऑफ द टीम बन के, कुछ हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है या छोटे मोटे कुछ बिल्डर है, कुछ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कई कुछ डिवोटीज हैं जो ये बिल्डिंग, मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह करते हैं, सो दैट वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा कर दे या कुछ इस तरीके से हो जाए। तो हम लोग ये सारा एक्सप्लोर करेंगे और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ रहेंगी चीजें, ऐसा है। मेरा एक्चुअली ये है कि प्रभु जी, अगर हम लोग पहले ही बोलेंगे ना कि इफ दे आर आस्किंग कितना होगा, तो हम लोग बोल, मतलब आई शुड बी आंसर बोल दैट पहले इतना डाउन पेमेंट करना होगा, बाद में इंस्टॉलमेंट्स। लाइक कोई बैंक रेडी है हाँ, इंस्टॉलमेंट, ऐसा ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को रहेगा ना, तो हम लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं। सी, यू आर करेक्ट। गेटिंग एट ए लो कॉस्ट। दिल्ली में तो इतने कॉस्ट में मिलेगा नहीं। You are getting it a low cost, and you have to pay this much of amount, and this bank is linked up with these people, so you can even you can get easily, you can get the loans. एक्चुअली So वही बात है ना कि इनिशियली इसमें क्या है ना, कि इनिशियली जो डिवोटीज हैं, क्योंकि बाहर जो लोग अभी डिवोटीज नहीं है उनको थोड़ा उतना तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि इनिशियली जो एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना चीजों को, उनके साथ, मतलब वो लोग रहे तो बिल्कुल अनोन है, फिर वो आपका दिमाग खा जाएंगे कुछ भी थोड़ा बहुत भी, तो आपको आपको तुरंत तुरंत परेशान करेंगे। तो थोड़ा सा जो I डिवोटीज हैं, एटलीस्ट इनिशियल फेज में कम से कम डिवोटीज के साथ शुरू हो जाए, देन बाहर के लोग हैं तो उनको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट इनिशियली तो हम लोग क्या है कि डिवोटीज लोग रहें तो अच्छा है, ताकि सभी मिल के, मतलब दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द टीम ना। उनको फिर हम लोगों का, उनका एक ये रहेगा कि हाँ, टेम्पल को भी लेके चलना है, सारा चीज लेके चलना है, वैसा रहेगा, वो मूड रहेगा ऐसा। तो ये हम नहीं लोग प्रभु जी, अगर इवन डिवोटीज भी खरीदना चाह रहे, तो हम लोगों को एक आइडिया आएगा। करेक्ट, ओके, करेक्ट। हम लोगों को इतना डाउन पेमेंट देना है स्टार्टिंग में, बाद में हाँ, हम लोगों को लाइक वी विल बी टेंशन फ्री। चलो, बैंक करेक्ट, इज मतलब लिंक्ड अप हुआ है, वी विल गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, करेक्ट माता जी, तो ये सारा इजीली हम लोग डिस्कस बहुत सारे करेंगे। लोग आएंगे। जी, जी माता जी, डेफिनेटली वही मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये माता जी अभी तो इसके विषय में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो बताना बड़ा डिफिकल्ट है। ये जस्ट मैं आप लोगों के साथ बस शेयर कर रहा हूँ, ये जो आइडिया है ना, मैंने बस अभी शेयर किया है। अभी जब अगर 50-60 डिवोटीज इस आइडिया अगर उनको जच रहा है,
तो देन फिर वो 50-60 डिवोटी जितने लोग रेडी है ना, उनके साथ हम लोग फिर देन हम लोग इसको प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। ये तो जस्ट अभी मैंने आइडिया शेयर किया। देन हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे कि इस तरीके से हम लोग कैसे करा जाए, है ना, सो दैट ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करा जाए, क्या डाउन पेमेंट रखा जाए। तो ये सब पार्ट ऑफ द डिसीजन है जो सब लोग मिलकर ही लेंगे माता जी, है ना। इस तरीके का जो भी लोग एक्चुअली इन्वॉल्व है ना, सभी सभी लोग मतलब दे विल बी द पार्ट ऑफ टीम डिसाइड करने के लिए कि क्या डाउन पेमेंट होगा, किस स्टेप बाय स्टेप होगा, सब कुछ हम लोग बिल्कुल सब पार्ट ऑफ द डिसीजन में सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना। बस यही है कि 50 लोग अगर दे आर रेडी इस तरीके का है वो करने के लिए, तो देन हम आगे का फिर हम लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं प्रभु जी, मेरा मतलब ये है कि इफ यू डू दिस, आप देखिए फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा। You will get 100 devotees. You are expecting 50. If you give this calculation, because my brother-in-law is into the real estate in Hyderabad. अच्छा, So he is like, he'll sell the plots. Okay. He'll say that this much down payment you are supposed to do. So this much amount you'll get in EMI. We are linked up with the banks. So ओके, क्या होता है कि हम लोगों को मतलब अपनी थोड़ी सी सैलरी होती है, तो ये सैलरी में हम लोग बैठता है कि नहीं हमारा EMI। अगर आप लोग ये फाइनेंशियल का पहले दे दिए ना, तो आप लोग ओके। देखिए 50 में 100 डिवोटीज आएंगे। देन यू विल बी किसको दूं किसको ना दूं, आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो माता जी ये ना एक बार फिर ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोग को हेल्प भी चाहिए ये सारा प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि हमें तो खुद भी आइडिया नहीं है माता जी। तो हमें अगर जैसे आप बता रही है आपके ब्रदर है, तो वी नीड हेल्प ऑफ योर ब्रदर ऑल्सो। अब ऐसे जो भी डिवोटीज है, अगर आप लोग रियल एस्टेट में वर्क करे हो, आपका कुछ आइडिया है, या आप जानते हो कोई जो कि सेल्फलेसली इस सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो देन आप उनके विषय में बता सकते हो। तो ये मैंने नंबर भी शेयर करा है माता जी, आप अपने ब्रदर का भी नंबर शेयर कीजिए। तो देन जो हम लोग मीटिंग करेंगे ना, इनिशियल मीटिंग जो हम लोग करेंगे, उसमें देन हम लोग उनको भी बुला के ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, जैसे आपकी बात से मुझे समझ में आया माता जी, कि हम लोग एक काम करते हैं, पहले गूगल फॉर्म सर्कुलेट करते हैं, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, और उसमें कुछ जैसे आप बता रही हैं आपके ब्रदर हैं और ऐसे कुछ और लोग हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उनको भी बुलाते हैं, और उनके साथ मिलके एक मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें रह सकती है, क्या डाउन पेमेंट हो सकता है, लैंड का कॉस्ट है, किस तरीके से इसको दिया जाएगा, एग्जैक्ट खर्च कितना आएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करके देन आगे करते हैं। तो ठीक है, ठीक श्योर है। प्रभु जी, मैं आपका नंबर मेरे ब्रदर को शेयर करूंगी, आपको कांटेक्ट करने के लिए भी बोलेंगे मैं उसको। करेक्ट करेक्ट, तो ये ठीक है, ऐसा ही करते धन्यवाद हैं। प्रभु। पहले इनिशियल गूगल फॉर्म बना के, फिर कुछ रियल एस्टेट डिवोटी जो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत जिनको आइडिया है, उन सबके साथ मिलके एक मीटिंग करते हैं। एंड मीटिंग करके कि क्या हम लोग फ्लो रख सकते हैं कि इन 1 ईयर हम लोग बना के दे सके, तो क्या फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सब करके हम लोग देन फिर वी कैन प्लान। अच्छा है, थैंक यू माता जी, अच्छा है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें क्या है कि अपार्टमेंट एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ा नहीं बना सकते, बट ग्राउंड+3 ऐसा बनाया जा सकता है कि 4 फ्लोर बना के एक एक फ्लोर दे दिया जाए, क्योंकि उससे हायर कंस्ट्रक्शन का अलाउड नहीं है। तो ग्राउंड+3 ऐसा बना सकते हैं, तो 4 फ्लोर तक बनाया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है। तो ये है। इवन हम लोग क्या लगते हैं, हाँ यस तरुण तो प्रभु जी ग्राउंड+3 करेंगे तो फिर पार्किंग की प्रॉब्लम रहेगी, तो ग्राउंड को तो हमें पार्किंग में रखना पड़ेगा उसमें, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि पार्किंग तो रखना ही रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि 1.5 एकड़ में हमारे नंबर ऑफ अपार्टमेंट ऐसे कितने हो जाएंगे, तो एक थोड़ा सा आइडिया ये भी चाहिए, उसी हिसाब से फिर वो करें। जैसे अभी यहाँ पे लगभग 100 लोग थे, और मेरा अंदाज है 10 से 12 लोगों ने तो हाथ उठाया ही है नहीं, रेडी होने के लिए। 15-20 हाँ, लोगों ने हाथ तो उठाया। 20 मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 20% तो मतलब अभी हाँ हो गई है, हम्म, तो जब प्रपोजल आएगा तो और ज्यादा आ जाएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा ये भी कर लें कि हमारा 1.5 एकड़ में नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हो जाएंगे। हो सकता है कि 100 से ऊपर भी हो जाए, क्योंकि अगर एक टावर में अगर हम 4 फ्लैट बना रहे हैं, तो मेरा अंदाजा 150-200 फ्लैट तो बन जाएंगे आराम से। तो वो थोड़ा सा किसी से एक नक्शे का और उसका लेना पड़ेगा कि एरिया हम कितना यूज कर रहे हैं उसमें पर फ्लैट।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग इसको फिर और करते हैं जल्दी, मतलब दो से तीन लोग प्रभु जी मेरे को यहाँ से ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है इस बात पे कि ऐसा मैंने एक दिन ऐसे डिस्कस किया था, मैंने प्रपोजल है ग्रेटर नोएडा में मंदिर भी रहेगा और रेजिडेंशियल भी रहेगा, तो दो तीन प्रभु जी रेडी थे यहाँ पे लेने के लिए। हाँ, यस, गौशाला भी है, स्कूल भी है। हम लोग इनिशियली वैदिक वैदिक गुरुकुल ऐसा बनाएंगे, और उसके बाद वैदिक गुरुकुल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको ग्रेजुअली थोड़ा जो स्ट्रेंथ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जी प्रभु। गुरुकुल भी रहेगा, वैदिक गुरुकुल, गौशाला भी है, तो ये सब हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा है, आप लोगों से बात करके काफी आइडियाज मिला है। और अभी और किसी को कुछ शेयर करना है? मुकेश लोग, अंकिता माता जी, आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं? जस्ट हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, घंटा हम लोग। प्रभु जी, ये पूछ रहा था मैं कि ये जैसे लैंड अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो लैंड अभी तुरंत पहले हम लोग ट्रस्ट के नाम पे करवाते हैं कि मतलब इंडिविजुअल किसी पर्सन के नाम पे करवाएंगे, मतलब इसका क्या प्लान करेंगे? क्योंकि अगर ट्रस्ट, अगर मैं जैसे मैं प्लान सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि अगर किसी इंडिविजुअल बंदे, सभी लोग डिवोटीज हैं, उनके नाम पे मतलब, या किसी 10 बंदों के नाम पे कुछ ऐसे बना के करें, तो प्रॉपर बनाने के लिए भी लोन भी बैंक से मिल सकता है, या हमें पूरा विदाउट लोन ही बनाना है? प्रभु यही है, ये सारा चीज हम लोग ना पहले ये सब हम लोग प्रभु जी डिस्कस करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है प्रभु, कि इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये क्योंकि सेकेंडरी अगर पार्ट है। हम ये लोग पहले 50 मतलब लोग रेडी हो जाए, तब इस सब बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि एक्चुअली। अगर इंडिविजुअल हम लोग किसी नाम पे भी लेके बाद में भी ट्रस्ट के नाम पे कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम लोग ट्रस्ट के नाम पे ही शुरुआत करेंगे तो हो सकता है बैंक से भी फंडिंग ना हो और पूरा बर्डन फिर डोनेशन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट हो जाएगा। जो वो प्रभु वही है कि वो हम लोग आगे ये डिसीजन, ये सारा चीज तो जो जितने भी लोग इन्वॉल्व रहेंगे ना, जो 50 60 70 डिवोटी जितने भी रहेंगे, सब मिलके हम लोग सभी लोग मिलके ही ये डिसीजन लेंगे, है ना। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ हम लोग रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं, कुछ भी रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, उनको मिला के, कुछ अथॉरिटी से भी कुछ जो डिवोटीज हैं उनको मिला के, तो सब मिलके हमारा डिस्कशन होगा कि क्या बेस्ट पॉसिबल है। तो ऐसा हम लोग करेंगे। मतलब ये कंप्लीट डिसीजन किसी के ऊपर थोपा जाने वाली बात ही नहीं है। ये जो भी बेस्ट पॉसिबल है, ये सब मिलके हम लोग ही डिसाइड करेंगे, ऐसा है। और सर प्रभु जी, मतलब टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट विद कंस्ट्रक्शन कुछ मतलब माइंड में है कि नहीं, कि कितना? नहीं, ये अभी तक तो नहीं है। अभी हम लोग को बस लैंड का कॉस्ट पता है, लगभग वो 17 करोड़ बता रहे हैं। टोटल जी लैंड जी 3 एकड़ का है। और अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है कि एक ग्राउंड प्लस वन विला बनाने में तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए ऐसा लगेगा, ऐसा एस्टिमेशन है। बट ये और हम लोग जो फर्दर बुलाएंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। और जो ग्राउंड प्लस 4 है, वो ग्राउंड प्लस 3 जो बनाएंगे वो लगभग 30 तक में हो जाना चाहिए, 25-30 जी तक। जी जी। तो वैसा है। तो ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रभु जी, ये सारा फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कशन होगा। बट ये तो अभी हम लोगों को क्योंकि भी आइडिया नहीं है, अभी तो प्रभु जी, जस्ट एक क्योंकि आइडिया मान दिमाग लीजिए में है। अगर हम लोग अपार्टमेंट टाइप का भी बना के चलते हैं ना, तो अगर 100 डिवोटी भी जुड़ जाते हैं तो 30, मान लीजिए ना, 30 करोड़ की फिगर बन जाएगी। तो मतलब लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन अगर 100 लोगों के लिए अगर 100 गज का भी 2 BHK भी रहा, तो भी 30 लाख में कोई मतलब अच्छा ही है। और मतलब लैंड भी फ्री हो जाएगी और 100 लोगों के लिए अपार्टमेंट भी बन सकते हैं उसमें। हाँ, वही अपार्टमेंट थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते प्रभु, ग्राउंड प्लस 3 ही का कंस्ट्रक्शन अलाउड है, तो ऐसा हाँ है। वो तो है प्रभु जी, यहाँ मतलब जो अथॉरिटी की जमीन नहीं है उनपे तो ग्राउंड+3 ही है, उससे ऊपर नहीं जा वो सकते। भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ग्राउंड प्लस 3 भी ठीक है, 30 तक में तो हो जाएगा। अगर उस पर भी जी बनाते जी हैं ना, तो एक फ्लोर 30 में हो जाएगा। 2 BHK टाइप का बनाते हैं, 2 BHK प्लस स्टडी टाइप का, तो 30 हम्म में आ जाएगा उस पर। जी 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 जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो लैंड का जो देख रहे हैं, ये फ्री होल्ड वाला है या फिर अथॉरिटी से हम लोग ले रहे हैं? नहीं प्रभु, ऑथोरिटी से तो लेंगे वो बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि मतलब
फ्री होल्ड लैंड का ही प्लान कर रहे हैं। अथॉरिटी के साथ तो और महंगा पड़ेगा, तो फिर 3 एकड़ लैंड तो काफी महंगा हो जाएगा। हाँ नहीं, क्योंकि ऑथोरिटी वाले में प्रभु जी ये फायदा हो जाएगा कि ऑथोरिटी का जितने भी लैंड है ना, वो सारे लीज बेस्ड होते हैं। तो लीज बेस्ड का है कि आप लीज जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5-6 ईयर के बीच में हम पूरा लैंड का जो कॉस्ट है ना, ऑथोरिटी को धीरे धीरे करके पे कर सकते हैं। 10%, 20% ऐसे ऑथोरिटी को ऐसे ही जाता है, जितने भी लीज रेंट वाली जमीन होती है, लीज होल्ड वाली जमीन होती है, जितने भी ऑथोरिटी के उसमें लीज लीज का ही सिर्फ रेंट रेंट जाता है। दूसरा जो फ्री होल्ड वाला होगा उसमें मे बी जो मास्टर प्लान जो अप्रूवल का होगा, तो फिर उसको ना कन्वर्जन में भी, अगर आबादी वाली लैंड होगी तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन फार्म लैंड अगर होगा तो देन फिर उसका कन्वर्जन करने के बाद ही, क्योंकि अभी जितने भी विला वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें कहीं भी ऑथोरिटी इन्वॉल्व नहीं है। ऑथोरिटी का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है लैंड का, सिर्फ अप्रूवल लैंड का रजिस्ट्री करने में। वो लैंड के जितने भी विला बिक रहे हैं उसमें कहीं भी विला का कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल किसी के पास नहीं है, जितने भी अभी बन रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में, जो भी ऑथोरिटी के नहीं है, गांव वाली जमीनों में। आवाज कट रही है प्रभु आपकी। हाँ, हरे कृष्णा, अभी आवाज आ नहीं रही है आपकी। ठीक है, खैर तो अभी हम लोग में भी हमारा डिस्कशन तो अभी वाइंड अप करते हैं, थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया है। तो फर्दर हम लोग एक बार एक गूगल फॉर्म वगैरह सर्कुलेट करते हैं, तो जितने लोग इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उनके साथ हम लोग फिर एक और मीटिंग करते हैं, जिसमें फिर फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे और कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, दादा गोविंदेव की जय, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण।